नमस्ते व्यूअर्स। आज हम आए हैं आपके सामने फॉरेन सेटलमेंट के बारे में बात करने के लिए। फॉरेन सेटलमेंट एक ऐसा टॉपिक है जो कि बहुत ज़्यादा डिमांड में है। फॉरेन सेटलमेंट को लोग अपने करियर से जोड़ते हैं, इसलिए ये बहुत ज़्यादा हमारी ज़िंदगी का एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि अगर कोई बंदा फ़ॉरेन में सेटल होके अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ सकता है तो क्या उसे फ़ॉरेन चले जाना चाहिए अपने देश को छोड़ के। तो ये सारी चीज़ों के ऊपर हम डिस्कस करेंगे आज की इस वीडियो में। आप वीडियो के एंड तक बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन ज़रूर दबाएं। हमारे देश के अलग अलग स्टेट्स के लोगों की अलग अलग वजह हो सकती है हमारे इंडिया से माइग्रेट होने की। हमारे इंडिया के लोग इंडिया से पढ़ लिख कर अपने स्किल्स का इस्तेमाल फॉरेन कंट्रीज़ में जाके करते हैं। इसका एक नाम है जिसको हम बोलते हैं परमानेंट रेजिडेंसी वीज़ा। लोग इंडिया में पढ़ते हैं, इंडिया में कुछ सालों का एक्सपीरियंस लेते हैं और फिर हमेशा के लिए वो अपना जो है पीआर वीज़ा अप्लाई करके बड़ी कंट्रीज़ में जाके सेटल हो जाना चाहते हैं। इसके अलावा जो है लोग अपनी स्टडीज़ के लिए भी मूव हो जाते हैं। जैसे हमारे बहुत सारे स्कूल के प्रिंसिपल्स, कॉलेज के प्रिंसिपल्स हमारे क्लाइंट्स हैं जिनका फीडबैक ये है कि उनके यहाँ इंस्टीट्यूट में स्टूडेंट की स्ट्रेंथ कम होने की वजह है कि स्टूडेंट फॉरेन स्टडीज़ के लिए ज़्यादा इंटरेस्ट शो करते हैं और वो वहीं पे मूव हो जाते हैं। अपने मिड टर्म को छोड़ के लोग चले जाते हैं स्कूल की क्लासेस को ड्रॉप आउट करके, जिसकी वजह से उनके स्टूडेंट्स की स्ट्रेंथ जो है आजकल काफ़ी ज़्यादा कम हो रही है। इसके अलावा लोग पहले भी अपने बच्चों को पढ़ने के लिए भेजते थे। वैसे देखा जाए तो ये चलन गांधी जी के टाइम से ही चलता आ रहा है। इंडिया में तो लोग पढ़ने के लिए फॉरेन कंट्रीज़ में जाते थे, लेकिन वो पढ़ के वापस आ जाते थे। लेकिन आज के टाइम पे जो बंदा पढ़ने के लिए या किसी भी वजह से अगर वो फ़ॉरेन जाना चाहता है तो वो वापस ही नहीं आना चाहता। उसकी डायरेक्ट एक इंटेंशन है फ़ॉरेन में सेटल होने की। जैसे आप सबको पता है कि हम जालंधर पंजाब में बेस्ड हैं और आप यकीन नहीं मानेंगे 90% कंसल्टेशन आज के समय पे अगर जालंधर में बैठ के कोई एस्ट्रोलॉजी की कर रहा है तो 90% कंसल्टेशन दिन में आपको फॉरेन सेटलमेंट के लिए आएगी। फॉरेन सेटलमेंट एक ऐसा जो है योग है हमारी कुंडली में जिसको अलग अलग तरीके से हम देख सकते हैं। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। जैसे मैंने आपको बताया कि लोगों की फॉरेन सेटलमेंट की वजह अलग अलग हो सकती है। सबसे पहली वजह तो ये हो सकती है कि इंडिया में बंदे को जॉब नहीं मिलती, या फिर जॉब मिलती है तो अपनी मनपसंद सैलरी नहीं मिलती जिससे उसके घर का खर्चा आसानी से चल पाए। इसके अलावा एक वजह यह भी हो सकती है कि उसके बड़े भाई बहन, उसके रिश्तेदार ऑलरेडी फ़ॉरेन में सेटल्ड हैं, जिसकी वजह से वो बंदा भी यहाँ से मूव हो जाना चाहता है। वो वहाँ के लाइफस्टाइल से अट्रैक्ट हो जाता है, ये भी एक वजह है। अब पुराने समय की एक और बात मैं आपको बताना चाहती हूँ। जब लोगों को एक जगह का राजा या किसी गांव का सरपंच गांव से निकाल देता था, राजा किसी को देश निकाला दे देता था, तो ये भी एक वजह बन जाती थी अपने देश को छोड़ के दूर जाने की। अब अगर पुराने समय के हिसाब से देखा जाए तो ये तो बड़ा नेगेटिव एस्पेक्ट है। मतलब किसी को अपनी जगह से निकाल देना, अपना घर बाहर छोड़ के जाना, अपनी ज़मीन छोड़ के जाना, ये किसी के लिए बहुत ज़्यादा नेगेटिव चीज़ मानी जाती थी। लेकिन जैसे हम बोलते हैं ना कि देश, काल और परिस्थिति हर चीज़ बदल देती है, तो वही चीज़ यहाँ पे हुई है। अब लोग इस चीज़ को पॉजिटिव लेने लगे हैं। जिसकी कुंडली में देश निकाला जैसा योग होता है ना, वो पर्सन आज के टाइम पे कनाडा, यूएस, इंग्लैंड जैसी कंट्रीज़ में जाके सेटल हो जाता है। तो ये चीज़ अब पॉजिटिव वे में देखी जाने लगी है। लेकिन अगर हम पुराने टाइम के हिसाब से बात करें तो ये नेगेटिव था। और आप सबको पता है कि हमारी कुंडली में नेगेटिव चीज़ें जो हैं वो हमारी कुंडली के 6th, 8th और 12th हाउस से देखी जाती हैं। इसलिए फॉरेन सेटलमेंट के योग जो हैं वो मैक्सिमम आपको 6th, 8th और 12th हाउस से जुड़े हुए ही मिलेंगे हमारी कुंडली में। अब जैसे हमें ये भी पता है कि हमारी कुंडली में हमारे परिवार का घर जो होता है वो 2nd हाउस होता है। इसलिए
सेकंड हाउस से जो बिल्कुल सामने 7th हाउस है 180 डिग्री पे, जिसको हम 8th हाउस बोलते हैं, वो फॉरेन सेटलमेंट का है। इसी तरीके से अगर हम हमारे 4th हाउस की बात करें तो 4th हाउस हमारे घर को बताता है कि हमारा घर कैसा होगा, कहाँ हम रहेंगे। और उससे 12वां 4th हाउस से जो 12th हाउस है, मतलब 3rd हाउस भी हमारी फॉरेन सेटलमेंट को कहीं ना कहीं बताता है। तो आज हम इस वीडियो में कुछ योग डिस्कस करने वाले हैं। मेरे पास तकरीबन इस चीज़ के आज मैंने आप लोगों के लिए 10 से 12 योग निकाले हैं। आप लोग अपना पेन कॉपी लेके बैठें, नोट डाउन करते जाएं, क्योंकि ये आगे चल के आपको काफ़ी ज़्यादा काम में आने वाले हैं अगर आप इस एस्ट्रो की फील्ड में हैं तो। सबसे पहला योग जो है हमारी कुंडली में या किसी भी क्लाइंट की कुंडली में जो हमें देखना है फॉरेन सेटलमेंट के लिए, वो ये है कि अगर किसी की कुंडली में 1st हाउस और 12th हाउस का लॉर्ड एक साथ बैठा हुआ हो या फिर एक दूसरे के साथ एक्सचेंज में हो, या फिर फर्स्ट और 12th हाउस का लॉर्ड अगर किसी की कुंडली में 6th 8th या 12th हाउस में बैठा हुआ हो, तो ये हमें पहला योग देते हैं फॉरेन सेटलमेंट का। लेकिन एक चीज़ याद रखनी आपको बहुत ज़रूरी है कि एक पर्सन की कोई भी योग की कंफर्मेशन तभी होती है जब उसमें मल्टीपल प्लैनेट्स उस चीज़ का प्रॉमिस दे रहे हों। कोई एक सिंगल योग के कारण लाइफ में मेजर चेंजेस कभी नहीं आते। जब बहुत सारे प्लैनेट मिलके एक चीज़ की ओर आपको इशारा कर रहे हों तभी आप उस चीज़ को फाइनल मानेंगे। इसी तरीके से दूसरा योग हमारे पास आता है कि अगर किसी का 1st हाउस का लॉर्ड 6th 8th या 12th में हो तो ये विदेश यात्रा देता है। तीसरा योग हमारे पास आता है राहु अगर लगन में हो या 9वें घर में बैठा हो तो फॉरेन के लोगों के साथ रिलेशन होते हैं। अब ये रिलेशन हो सकता है कि किसी के नॉर्मली रिश्तेदार फॉरेन में सेटल्ड हों, कोई भाई बहन फॉरेन में जाके सेटल हो जाए, ये इस चीज़ का इशारा भी करता है। दूसरा इशारा ये भी करता है कि हो सकता है कि उस बंदे का फॉरेन के साथ कोई करियर से जुड़ा हुआ एस्पेक्ट हो सकता है कि वो बंदा स्टडी वहाँ से करके आया हो जिसकी वजह से उसके वहाँ पे दोस्त हों, या फिर आजकल सोशल मीडिया पे तो सबके हर कंट्री में ही दोस्त बन जाते हैं। ठीक है। इसके अलावा जो चौथा योग हमारे पास आता है वो है 4th हाउस का लॉर्ड और 12th हाउस का लॉर्ड अगर एक दूसरे के साथ एक्सचेंज में हो या एक साथ मिलकर 6वें 8वें या 12वें घर में बैठे हों या एक दूसरे के ऊपर दृष्टि डाल रहे हो, तो ये विदेश यात्रा का योग देते हैं। इसी तरीके से अगर 2nd हाउस का लॉर्ड अगर 9th या 12th हाउस में बैठे तो फॉरेन सेटलमेंट का योग देता है। इसी तरीके से हमारा जो 6th जो योग हमारे पास आता है वो ये है कि अगर 4th और 8th हाउस में अगर रिलेशन हो तो विदेश यात्रा पक्का हो जाएगी। 7वां योग हमारे पास आता है कि अगर 6वें और 12वें घर का एक दूसरे के साथ कोई रिलेशन हो तो विदेश यात्रा पक्का हो जाएगी। 8वां योग हमारे पास आता है अगर हमारा 1st 7th और 12th हाउस के लॉर्ड में अगर कोई रिलेशन हो तो हो सकता है कि किसी बंदे की शादी ही किसी फॉरेनर से हो जाए या किसी ऐसे इंसान से शादी होगी जो ऑलरेडी फॉरेन में सेटल्ड होगा अगर हमारी कुंडली में 1st 7th और 12th हाउस का रिलेशन बनता है। इसके अलावा हमारा जो 9th योग है वो ये बोलता है कि 12th हाउस लॉर्ड का रिलेशन अगर 10th हाउस लॉर्ड के साथ होगा तो विदेश में करियर बंदा बना सकता है बड़ी आसानी से। या तो बंदा विदेश में जाके अपनी नौकरी करेगा, बिजनेस करेगा, या फिर विदेश से सामान मंगवाकर इंडिया में इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस करेगा, ट्रेडिंग करेगा। नेक्स्ट योग हमारे पास आता है 12th हाउस लॉर्ड अगर 12th हाउस में ही बैठा हो तो व्यक्ति का पक्का विदेश में एक घर बनता है। हो सकता है कि आप इंडिया में ही रहो लेकिन आप फॉरेन की प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ये बहुत बड़ा योग है। जो लोग इस चीज़ के बारे में सोचते हैं वो जस्ट अपनी कुंडली में एक छोटा सा योग देखें। अगर उनके 12th हाउस का लॉर्ड 12th हाउस में बैठा हुआ है तो वो डेफिनेटली जो है फॉरेन में एक प्रॉपर्टी बना सकते हैं। इसके अलावा जो हमारा गुरु है वो जीव कारक होता है। गुरु इंसान के खुद के बारे में बताता है। अगर गुरु का कनेक्शन हमारी कुंडली में
चंद्र या फिर राहु से होता है तो ये भी फॉरेन ट्रैवल करवाता है। और इवन ये आपकी कुंडली में मल्टीपल टाइम फॉरेन ट्रैवल्स करवाता है अगर गुरु का कनेक्शन चंद्र या राहु से होता है। इसके अलावा शनि, चंद्र और राहु अगर हमारी कुंडली में 6th, 8th या 12th हाउस से कनेक्शन बना रहे हैं या गुरु से कनेक्शन बना रहे हैं तो ये भी हमें फॉरेन ट्रैवल का योग बताते हैं। अब कुछ लोग आपने देखे होंगे जो जब तक इंडिया में थे उनकी लाइफ एक एवरेज चल रही थी, लेकिन जैसे ही वो फॉरेन में चले गए, किसी भी XYZ कंट्री में जाके सेटल हो गए, उनके लाइफ में एकदम से चेंज आया। वो बहुत अच्छा कमाने लगे या उनका परिवार आगे बढ़ने लगा, उनके बिजनेस में मल्टीप्लिकेशन होने लगी। तो ऐसा आपकी कुंडली में योग है या नहीं? आपका भाग्योदय इंडिया में होगा या फॉरेन में होगा, ये जानने के लिए ना आप हमें कंसल्ट कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। आपकी इस कंसल्टेशन में हम क्या क्या चीज़ें कवर करेंगे वो मैं आपको बता देती हूँ। इस कंसल्टेशन में हम ये कवर करेंगे सबसे पहले तो आपको फॉरेन सेटल होना चाहिए या नहीं, और अगर आपकी कुंडली में फॉरेन सेटलमेंट का योग है तो आपको कौन सी कंट्री में जाना आपके लिए अच्छा रिजल्ट दे सकता है। विद कंट्री नेम आप हमें कंसल्ट कर सकते हैं। आप कब ट्रैवल करेंगे, कब आपकी वहाँ पे परमानेंट रेजिडेंसी होगी, कब आपकी सिटीज़नशिप होगी, इसको हम डिटेल में डिस्कस कर सकते हैं। आप हमारा नंबर नोट करिए 9115717321 अपनी एस्ट्रो कंसल्टेशन के लिए। स्टडी वीज़ा, इसके अलावा आपका परमानेंट रेजिडेंसी वीज़ा या फिर आपका टूर एंड ट्रैवल वीज़ा आपको कब अप्लाई करना चाहिए, कौन सी कंट्री का करना चाहिए, ये सब हम इन डिटेल डिस्कस करेंगे इस कंसल्टेशन में। तो आप अपनी कंसल्टेशन बुक करने के लिए हमारे कस्टमर केयर नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और इसी तरीके से अगर आप और हमारी वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल बटन ज़रूर दबाएं। इसके अलावा ये वीडियो कैसी लगी है आपको, आप इस चीज़ को कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, अपना फीडबैक ज़रूर दें। फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो हमें एक एनकरेजमेंट भी देता है और एडमिन को एक राइट डायरेक्शन भी देता है कि हमें और वीडियोस कौन सी बनानी चाहिए जो हमारी ऑडियंस को पसंद आ रही हैं। थैंक यू।